दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में हम बात करते हैं राजस्थान की लोकसभा करौली धौलपुर लोकसभा के बारे में। यहाँ का क्या अंकगणित है, अगले हम 5-7 मिनट में आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी होने वाली है आगे, और आपको एक अच्छी जानकारी बायोडाटा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई जानकारी, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके सर्च करके मैं 25 ही लोकसभा सीटों के वीडियो बना रहा हूँ और जानकारी दे रहा हूँ। तो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास, सबसे पहले यहाँ पर सिटिंग MLA मनोज राजौरिया, भारतीय जनता पार्टी। उनको 5,26,443 53% करीब 2019 में मत मिले हैं और 97,000 वोटों से इन्होंने ये जीत दर्ज की है। इनके सामने कांग्रेस के संजय जाटव थे, उन्होंने 4,28,761 43% वोट हासिल किए और भारतीय जनता पार्टी के मनोज राजौरिया 97,000 वोटों से जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वापस टिकट इन्हीं को दिया, रिपीट किया है, और कांग्रेस से संजय कुमार जाटव, यानी वही जो पिछले 2019 के चुनाव में जो प्रत्याशी थे, सेम वही प्रत्याशी दोनों दलों ने उतारे। यहाँ पर कांग्रेस के 5 MLA हैं, एक बसपा का और दो BS, एक बसपा का है। इस प्रकार यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र है: बसेड़ी, बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, टोडा भीम, हिंडौन, करौली और सपोटरा। आठ विधानसभा में किन किन को कितने मत मिले उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बसेड़ी से 59,035 मत मिले हैं। वहीं बाड़ी से 78,696 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। धौलपुर से 52,935 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। राजाखेड़ा 73,563 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। टोडा भीम से 68,528 भारतीय जनता पार्टी को। हिंडौन विधानसभा से 53,351 मत मिले हैं। करौली से 99,667 मत मिले हैं। तो सपोटरा से 1,11,385 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। ये 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, उसकी हमने आपको जानकारी दी है। और इसी कड़ी में आगे कांग्रेस को कितने इन 8 विधानसभा से मिले, तो बसड़ी से विधानसभा से कांग्रेस को 86,145 मत मिले। तो बाड़ी से कांग्रेस को इस विधानसभा से 11,601 वोट मिले। यहाँ कांग्रेस को वोट कम क्यों मिले? यहाँ BSP के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। धौलपुर से कांग्रेस को 69,724 वोट मिले। राजाखेड़ा से कांग्रेस को 99,120 वोट मिले। तो टोडा भीम से 57,399 वोट मिले। हिंडौन से 51,627 वोट मिले। करौली से 87,483 और सपोटरा से 67,551। इस प्रकार ये 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्र में 2 सीट बीजेपी की है, एक बसपा की और 5 कांग्रेस ने जीती है। तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी है। और चुनाव के विश्लेषण के अनुसार जो पहले चरण के अंदर वोटिंग हो रही है, उनमें जो 6 सीटों में जो कांग्रेस को एज दे रहे हैं, जितने भी चैनल, सर्वे, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है ट्रेंड, पेपर के अनुसार, तो ये वो करौली धौलपुर सीट है जहाँ पर कांग्रेस को एज दिख रहा है। वैसे ये सीट ज़्यादा वोटों से नहीं जीती गई, 57,000 वोटों से जीती है।
तो जीत का अंतर भी बहुत कम है। और कांग्रेस के 5 एमएलए होते हुए भी यहाँ लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में बराबर है। विधानसभा जो दिसंबर 2023 में जो चुनाव हुए, विधानसभा के अनुसार ऐसा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी को 587 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 597,640, यानी कोई जो 8 से 10 हज़ार का सिर्फ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक यहाँ निर्दलीय बीएसपी का प्रत्याशी जीता है। इस हिसाब से कांग्रेस को बहुत कम वोट यहाँ पर इस सीट पे मिले, 11,600 वोट ही मिले थे, और बीएसपी यहाँ से जीती थी। तो ये हुआ करौली लोकसभा। अभी समाचार पत्र टीवी के अंदर करौली को सीट को बहुत एज दे रहे हैं, करौली दौसा। राजस्थान की 12 सीटों में से पहले चरण के चुनाव में ये जो सीटें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे कांग्रेस को एज है। और जब चुनाव की घोषणा हुई थी, वहाँ से जितने भी सर्वे शुरू हुए, कुछ घोषणाओं के पहले भी हुए, कुछ घोषणाओं के बाद, अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे के अनुसार पहले लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोगों का मानना ये भी है, लोग ऐसे ही कहते हैं ना, जो लगातार कंटिन्यू 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतती आ रही, तो लोगों में एक मनोविज्ञान ये भी बन गया, मानसिकता बन गई कि अब इनको हराया नहीं जा सकता। लेकिन इनको हराया भी जा सकता है। ऐसा अब कांग्रेस बड़ी टक्कर में, बड़े मुकाबले में आई है, और लगता है कांग्रेस गेन करेगी। अब की बार 25 में से 25 सीटें लेने के सीटों पे हो सकता है। ये तो पक्का निश्चित ही है, जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो हम आपसे बात भी वापस रूबरू होंगे, तो ये तो पक्का है कि जीत का अंतर तो ये कम करेंगे अब की बार। तो ये भी बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर जो सीट 4 लाख 5 लाख से जीत रहे हैं, अगर वो 1,50,000 पे आ जावे, तो ये भी एक उन कांग्रेस के लिए गेन है, बड़ी जीत है आगे के चुनावों में। तो आगे चुनाव में वो अच्छा कर सकते हैं। तो अभी जितने भी रुझान हैं उनके अनुसार ये सीट की दावेदारी में बताई जा रही है करौली धौलपुर की। बाकी तो जो परिणाम आएंगे 4 जून को मान्य तो सर्वमान्य वही है। अभी तक तो आप और हम बैठ के खाली गैस कर सकते हैं, गैस के अलावा कुछ नहीं। तो ये तो था करौली धौलपुर लोकसभा, जो मैंने आपको मेरे नज़रिए से जो आंकड़ा था, उस आंकड़े को मैंने आपको बताया कि भाई मनोज राजौरिया यहाँ के सिटिंग एमएलए है, और उनके सामने संजय जाटव लड़े थे 19 में, मनोज राजौरिया जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने वापस इन्हीं को रिपीट किया है, तो कांग्रेस ने भी संजय कुमार जाटव को वापस रिपीट किया है 2024। अब देखना है मुकाबला। सारे न्यूज़ चैनल वगैरह कांटे का बता रहे हैं, तो अपना मेरा आकलन भी कैसा होता है तो वो ठीक उसी समय पता चलेगा। आज तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो आंकड़े के अनुसार एक रिपोर्ट बना के हम आपके सामने, आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई माहौल क्या है, अभी इस समय क्या चल रहा। लेकिन एक चीज़ है, लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। फ्लोटिंग वोट बार बार जिक्र होता है। सर्वे वाले कहते हैं कि 15 से 20%, राजस्थान का सबसे बड़ा ये रहा हर चुनाव में, 20% से ऊपर तक का फ्लोटिंग वोट, यानी कि वो कुछ नहीं कह रहा है किधर जाएगा, किसको वोट देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और बीजेपी का जो अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो वोट बराबर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा का आते ही चुनाव में कुछ फेरबदल हो जाता है, वोटिंग परसेंटेज में फेरबदल हो जाता है। वही जो विधानसभा में बीजेपी उस सीट पर नहीं ला रही है, वो सीट 20-25% वोट बढ़ के आ रहा है। तो उसका ये एक कारण है कि हर 2 बार जो चुनाव थे
तो जो फ्लोटर बोर्ड थे उन जो नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे सर्वे के अंदर जो भी ट्रैक में आए, अब की बार ऐसा लग रहा है कि वो कुछ थोड़ा ट्रैक चेंज है। तो उस ट्रैक चेंज से स्थिति हम भाप रहे हैं कि आने वाला चुनाव रोचक होगा। ये तो तय है 25 में से 25 सीट नहीं जाएगी अब की बार, कि इतना कड़ा मुकाबला इतनी सीटों पे है। अभी 12 सीट का जो परिणाम नहीं वोटिंग हो रही है उनमें 6 का है। तो अब देखना ही है, 6 मिलेंगे 4 जून को। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चुनाव की इस कड़ी में हम 25 ही लोकसभा सीट शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।